Hi friends, I hope all of you are doing great. Today we are going to discuss the 5 most important chapters for JEE 2022 Mathematics. Okay? तो ये पांचों की लिस्ट मैंने बना दी, लेकिन ये शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट गाइस कि आज है 18 नवंबर एंड टुडे इज द लास्ट डे टू गेट माय JEE 2022 अल्टीमेट कोर्स एट अ 50% ऑफ रेट. ओके, तो कल से इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी. डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहां से आप परचेस कर सकते हो. ये स्पेशली उन बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल है अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार कि हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा छूटा हुआ है, हम टेस्ट में नंबर नहीं ला पा रहे. और टेस्ट की बात छोड़ो यार, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा शायद सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा. अगर ऐसी सिचुएशन में हो देन दिस इज द अल्टीमेट थिंग फॉर यू. और कल से पहले आज ही आपको लेना रहेगा, कल इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी. इस कोर्स के अंदर आपका सिलेबस तो जल्दी कवर करवाया ही जाएगा, साथ ही में आपको क्वेश्चन को फास्ट कैसे सॉल्व करना है, टेस्ट में अपनी रैंक्स कैसे इंप्रूव करनी है, ये सब भी आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा मैं खुद. ओके, तो यहाँ पे यू विल फाइंड थिंग्स विच विल नॉट फाइंड इन एनी बुक, एनी कोचिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना खुद का ऑल इंडिया रैंक 1 लाने का एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कैसे मैं अपनी ट्रिक्स रखता था, कैसे क्वेश्चन को फास्ट किया करता था, कैसे मैं पढ़ता था. सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, बट गेट इट टुडे नॉट टुमारो. और डिटेल्स मैं आपको बाद में बता दूंगा लास्ट में वीडियो के एंड में. अब हम बात करते हैं मैथ्स के 5 चैप्टर्स की. ओके, तो सबसे पहला चैप्टर जिसकी मैं बात करूंगा वो है आपका स्ट्रेट लाइन. ओके, ऑल्सो ये सारे चैप्टर्स काफी फंडामेंटल चैप्टर्स होने वाले हैं. ओके, मैं आपको बाद में समझाऊंगा ऐसा क्यों है, लेकिन एक बार आप चैप्टर सुन लो. सबसे पहला चैप्टर आपका स्ट्रेट लाइन. ओके, स्ट्रेट लाइन क्यों आपको पढ़ना रहेगा गाइस, क्योंकि अगर आपको स्ट्रेट लाइन अच्छे से आता है तो आप मैथमेटिक्स के अंदर बेसिकली जितने भी कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस हैं वो एक बार के लिए आपको समझ में आने लग जाएंगे. ओके, अगर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं आता है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप हाइपरबोला पैराबोला कुछ भी नहीं समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कई सारी फंडामेंटल चीजें इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाई जाती है. ओके, तो स्ट्रेट लाइन पे आप स्पेशली फोकस करेंगे. जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए हैं, जितने भी कि भाई आपका सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, लाइन के कितने कितने फॉर्म्स होते हैं, लाइन को किस किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, सारी चीजें आप ध्यान देंगे. इसके अलावा स्ट्रेट लाइन के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस वगैरह भी बनते हैं कि भैया दो स्ट्रेट लाइन ऐसे से जा रही है, वो इंटरसेक्ट यहाँ कर रही है, बताओ दोनों का स्लोप क्या है, एंगल बिटवीन लाइंस, सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स है सब आपको समझ में आने चाहिए. इसके अलावा आपके जितने भी ये एक्स्ट्रा चीजें नहीं होती है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपका ये हो गया होमोजेनाइजेशन, ये सारी चीजें भी आपके कई बार रिपीट होती है आगे जाके. ओके, अलग अलग चैप्टर्स में. तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स बिफोर गोइंग फॉरवर्ड. एंड अगर आपका स्ट्रेट लाइन स्पेशली अगर क्लियर नहीं है, इसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है. मैं और कोई कोऑर्डिनेट का चैप्टर इसमें इंक्लूड मोस्टली नहीं करूंगा, लेकिन ये आपको करना ही करना है. सेकेंड चैप्टर जिसके लिए मैं आपको बोलूंगा वो है पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी. ठीक है, ये दोनों एक ही तरह के भाई बहन ही है. अगर आपको पीएनसी आता है तो आपका आधे से ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो गया है, तो आप पीएनसी पहले पढ़ेंगे फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे. आई एम कंसिडरिंग देम एज वन सिंगल चैप्टर ओनली. पीएनसी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. आई रिमेंबर एक कोई साल था JEE एडवांस में जिसमें 6 क्वेश्चन आए थे इन दोनों से मिला के. और JEE एडवांस में 6 क्वेश्चन कितना बड़ा वेटेज है गाइस, आप सोच सकते हैं, राइट. तो आपको इन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है. पीएनसी में जितने भी सिनेरियोज होते हैं आपके, भले ही वो आपके ये सर्कुलर परम्यूटेशन के क्वेश्चन हो गए, भले वो आपके ग्रुपिंग के क्वेश्चन हो गए, भले वो अर्न वाले क्वेश्चन हो गए, किसी भी तरह की चीजें हैं, आपको सारी की सारी चीजें आनी चाहिए. जितने भी स्पेशल टाइप्स ऑफ, अगर आप पीएनसी ध्यान से देखेंगे ना, उसमें लगभग 10-12 टाइप्स आपको पढ़ाए जाते हैं और बस. तो आपको वहां पे अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है ना, कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई सर ने ये कैसे सोच लिया, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर. ओके, अगर आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो आप कर लोगे. ओके, आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है पीएनसी में यार कि सर ने सोचा कैसे, वो चीज देखो समझ में आ जाए तो अच्छी बात है. नहीं तो आपको बस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आने चाहिए कि भाई इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये ऐसे सॉल्व करना है, दैट्स इट. ठीक है, स्पेशली अगर आप एकेडमिक्स में मेरे साथ पढ़ते हो, वहां पे मैंने पीएनसी में स्पेशली काफी अच्छे से पढ़ाई करवाई है, तो आप वहां पे देख लीजिएगा अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो तो. अदरवाइज मेक श्योर कि आप इसमें प्रूफ में मत घुस जाओ. ओके, क्वेश्चन करना सीख लो फिर एग्जिट लो. प्रोबेबिलिटी सिंपल ही है अगर आपको पीएनसी आता है. जिसको पीएनसी नहीं आता है वो बंदा यूजुअली प्रोबेबिलिटी में स्ट्रगल ज्यादा करता है. ठीक है, तो 11th के अभी के लिए मैं 2 चैप्टर बोलूंगा. फिर थर्ड चैप्टर जो मैं आपको बोलूंगा वो 12th का मैं आपको बोलूंगा वेक्टर्स एंड 3D. अब मुझे पता है ये बड़ा चैप्टर है और ये सारे बड़े ही चैप्टर होने वाले हैं. क्यों, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है. अभी चल रहा है नवंबर, फिर दिसंबर आएगा, फिर जनवरी आएगा, फिर फरवरी आएगा, फिर मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा, जून आएगा, जुलाई में अपना कहीं ना कहीं एडवांस हो जाएगा. ठीक है, तो अगर आप ये बड़े चैप्टर्स अभी कवर कर लेते हो, लेट से आप 31 दिसंबर से पहले कर लेते हो, टारगेट रखना है कि ये 5 चैप्टर्स 31 दिसंबर से पहले आपके कवर हो जाए. ओके, अगर आप ये 5 फंडामेंटल चैप्टर्स पहले कर लेते हो तो इससे क्या है कि आगे जैसे स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ लिया तो आपको सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला इजीली समझ में आएगा. ओके,
तो स्ट्रेट लाइन अगर आपने पढ़ लिया तो आप पैराबोला लेट्स से मार्च पे पढ़ लिया, इस तरह से आप कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उल्टा किया कि अभी आप स्ट्रेट लाइन पढ़ते ही नहीं कुछ और पढ़ने लग जाते हो, राइट, स्टैटिस्टिक्स पढ़ने लग जाते हो, तो आप स्ट्रेट लाइन बाद में कवर करने का टाइम नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज दिस इज अ बिग चैप्टर। ओके, सेम फॉर दीज ऑल्सो। तो आपको पहले बड़े चैप्टर्स कवर करने, उसके बाद टाइम मिलेगा हम छोटे चैप्टर्स भी कर लेंगे, ठीक है। तो वेक्टर्स एंड 3D अगेन बहुत ज्यादा वेटेज का चैप्टर है। आप देखिएगा हर साल कॉन्स्टेंटली इससे जेईई मेन के अंदर 2-3-4 क्वेश्चन आएंगे, एडवांस के अंदर भी 3-4-5 टाइप से क्वेश्चन आते ही आते हैं फ्रॉम वेक्टर्स एंड 3D। ऑल्सो वेक्टर्स एंड 3D लगता डिफिकल्ट है, लेकिन गाइस ये आसान है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन समझ में आ गया तो आप वेक्टर्स एंड 3D भी समझ जाओगे। ओके, थोड़ा सा बस उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन आप इसको मान सकते हो। इसमें कुछ चीजें सोचने वाली होती है, देखो मैं समझता हूँ, लेकिन अदरवाइज ये काफी मैकेनिकल टाइप का एक चैप्टर है। मैकेनिकल इन द सेंस कि आपको अगर फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पता है, आप कर लोगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो आप इस चैप्टर पे ध्यान दें। वेक्टर्स आ गया, 3D तो फिर उसका भाई है, छोटा भाई है, ये आ गया तो आप 3D भी समझ जाओगे। ओके, तो अगर आप ये तीनों चैप्टर भी कर लेते हो ना, आपका कितना ज्यादा वेटेज कवर हो गया आप सोचो। 6 क्वेश्चन एक बार आए थे इन दोनों से, 12 क्वेश्चन आ गए केवल 2 चैप्टर से, राइट। ये चैप्टर्स आप ध्यान दें। 4th चैप्टर जिसका मैं बोलूंगा वो है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन डेफिनेट वाला जो पार्ट है, इससे देखो क्वेश्चन आएंगे अच्छे खासे आपके जेईई के अंदर, आप देख सकते हैं पहले काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं। और आपका जो एओडी वाला पार्ट है, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, वो भी कहीं ना कहीं यहीं से डेराइव होता है। तो आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े। आप अगर इसको पढ़ेंगे, देखो आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो आ ही जाएगा, वो तो ज्यादा कोई डिफिकल्ट होता भी नहीं है चैप्टर बाय द वे। इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो हम इस पे ध्यान देंगे। ओके, एंड अपना जो 5th आएगा चैप्टर वो रहेगा अपना, और ये थोड़ा इसे मैं सेपरेट रखूंगा, फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, भूल तो नहीं गए इस चैप्टर को, ये आपका 11th क्लास का सबसे पहला चैप्टर था। ओके, ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है कि कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये सब तो पढ़ लेंगे कि भैया वेक्टर्स आता है, मैट्रिक्स आता है, लेकिन उनको ये चीजें याद नहीं रहती है। लॉग उनको निकालना नहीं आता है, लॉग की प्रॉपर्टी थोड़ी इधर कर दी भूल जाएंगे, ग्राफ को रीड करना नहीं आता है, राइट। तो ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगेन अ लॉट ऑफ पीपल लूज आउट सिंपली बिकॉज ऑफ दिस। अगर आपके फंडामेंटल्स और मैथमेटिक्स भी अच्छे है ना, तो भी आप कई सारे क्वेश्चन गैस वर्क वगैरह से निकाल सकते हो। जैसे कई बार क्या होता है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आया और आपको यार उसके अंदर दिख गया कि यार एक ग्राफ तो पैराबोलिक जा रहा है, लेकिन आपको अपनी फंडामेंटल्स और मैथ्स की नॉलेज लगा के पता चल गया कि यार ये ग्राफ इस तरह से राइजिंग नहीं हो सकता है, ये ग्राफ ऐसे ही जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप इस तरह की नॉलेज से डायरेक्टली गैस वर्क कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। इसके अलावा कई सारे क्वेश्चन देखो लॉग वॉग पे डायरेक्टली आ जाते हैं, या अगर नहीं भी आए तो अगर आपको फंडामेंटल्स और मैथमेटिक्स अच्छे से आता है तो फिर आपके इंटीग्रेशन वगैरह सब में ज्यादा इजी रहता है। जो भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वगैरह होती है वो सब आपको अगर आएंगी तो काफी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो ये भी मैं चैप्टर कहूंगा यार कि ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी का भूला हो तो रिवाइज करें। ओके, तो ये 5 चैप्टर आप मैंने किस बेसिस पे चुने, मैंने 3 बेसिस पे चुने। पहला, ये चैप्टर बड़ा होना चाहिए। दूसरा, उसकी बैकलॉग होनी चाहिए, मतलब अगर आपका इनमें से कोई चैप्टर क्लियर है, जैसे आपको पीएनसी आता है, ठीक है, आपका पीएनसी क्लियर है, तो इसको कट करके आप कुछ और चैप्टर घुसा दो। ठीक है, अगर आपको कोई चैप्टर नहीं आता है वो आप डाल सकते हो। और तीसरा, प्रेफर करो 11th के चैप्टर, क्योंकि 12th के आप एनीवे बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ोगे, देखो, है ना। तो अपन को 11th के चैप्टर्स को प्रेफरेबली इस लिस्ट में इंक्लूड करना है। तो अगर कोई चैप्टर आपको आता है, ठीक है, लेट्स से आपको स्ट्रेट लाइन क्लियर है, तो आप इन तीनों क्राइटेरिया को लगा के कोई और चैप्टर इसकी जगह डाल दो और उन 5 चैप्टर्स को करोगे। ओके, अब यहाँ पे एक ऑप्शन भी मैं डाल देता हूँ कि अगर किसी का एक कोई चैप्टर क्लियर है तो कौन सा आप डाल सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पूरा पोर्शन है ना, वो आप कर सकते हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अगर आपकी अच्छी है वो आपको देखो वेक्टर्स में भी हेल्प करेगी, वो आपको स्ट्रेट लाइन में भी हेल्प करेगी, वो आपको इंटीग्रेशन में भी हेल्प करेगी, वो आपको कभी धोखा नहीं देगी, राइट। तो आप ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो अगर आपका ये सब हो जाए उसके बाद। ओके, सो यार दिस वाज द लिस्ट ऑफ दी 6 चैप्टर्स। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का एक डाउट रहेगा कि भैया ये चैप्टरों की लिस्ट तो आप बना रहे हो बड़ी बड़ी, हमें घबराहट हो रही है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सच बताया जाए तो चैप्टर्स है बड़े। ठीक है, वेक्टर्स को अगर आप देखें, वेक्टर को पढ़ाने में 1.5 महीना या 2 महीने लिए जाते हैं कोचिंग्स में, और आप यहाँ पे बोल रहे हो कि 31 दिसंबर से पहले ये चैप्टर्स करने की कोशिश करो, तो क्यों किया, है ना। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर ये रहेगा कि देखो आपको करने तो पड़ेंगे, है ना, करने तो पड़ेंगे, क्योंकि आप अगर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैंने 1 महीने से स्ट्रेट लाइन कवर करूंगा, फिर 1 महीने से मैं पीएनसी पढ़ूंगा, फिर 2 महीने से मैं वेक्टर पढ़ूंगा, तो जेईई मेन होके जेईई एडवांस लेके ड्रॉप ईयर निकल जाएगा, तब तक सिलेबस कवर नहीं होगा। तो करने तो आपको फास्ट पड़ेंगे, और अगर आपको फास्ट कवर करने हैं, ठीक है, तो one of the best ways to do it by enrolling in the JEE 2022 अल्टीमेट कोर्स, जिसपे आज लास्ट डे है ऑफ डिस्काउंट। इस कोर्स के अंदर एग्जैक्टली क्या है, इस कोर्स के अंदर आपके सारे चैप्टर्स की बहुत ही टू द पॉइंट क्रिस्प
आपको समरीज मिलेंगी। तो जैसे स्ट्रेट लाइन आप किसी भी यूट्यूब पे कोचिंग में कहीं भी जाके पढ़ोगे, आपको मिनिमम 30-40 आवर्स टाइप की कंटेंट मिलेगी जो आप नहीं पढ़ सकते, अभी टाइम ही नहीं है, राइट। तो वहां मैंने क्या किया है, 1.5-2 घंटे के अंदर मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, इनसे ये क्वेश्चन आते हैं, इनको ऐसे सॉल्व किया जाता है, बस। और जेई के लिए हमें चाहिए भी तो यही, राइट। तो एक बार आपको क्वेश्चन को बनाना कैसे है, नंबर कैसे लाने, ये आपको आ जाएगा, ओके। उसके बाद मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन भी सप्लाई किए विद कंप्लीट सॉल्यूशन, टेस्ट पेपर्स दिए विद कंप्लीट सॉल्यूशन, तो आपको काफी अच्छी एक हेल्प मिल जाएगी फॉर योर जेई सिलेबस, ओके। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज, आई थिंक इट इज वन ऑफ द ओनली वेज बाय विच यू कैन कवर दिस मच सिलेबस इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओके। तो आप लोगों के लिए लास्ट डे ऑफ ऑफर बचा हुआ है गाइस। मैं ये लेके ही इसलिए आया हूं, कई बच्चे बोलते हैं यार कि वो जब फुल प्राइस होता है तब वो ले नहीं पाते, तो हमने अभी आप लोगों के लिए हाफ प्राइस इसकी कर रखी है ताकि आप लोग इसका फायदा उठा के अपनी जेई प्रिपरेशन में आगे बढ़ पाओ, राइट। तो डोंट मिस आउट ऑन दिस चांस, ओके। लास्ट डे रहेगा ये, कल से प्राइसेस बढ़ जाएंगी। गेट इट नाउ, स्टार्ट स्टडिंग, ताकि आपका जो आईआईटी का सपना है यू आर एबल टू अकम्प्लिश इट, ओके। वरना आप ऐसे डिले करते जाओगे ना कि अरे यार 1 महीने बाद बोर्ड एग्जाम की बात पड़ेगी, उससे क्या होगा गाइस, आप ही का टाइम वेस्ट होगा और आप ही के पास 1 महीना कम बचेगा, ओके। तो आप इन चैप्टर्स की पढ़ाई स्टार्ट करें, ओके। गेट द कोर्स टुडे इटसेल्फ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ऐप पर जाओगे, ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा जेई 2022 अल्टीमेट कोर्स नाम करके, उसको आप ले लीजिएगा। वैलिडिटी जेई 2022 तक की रखना है ना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल भी पड़ेगा और आपको वो 2022 एडवांस तक वैलिड रहेगा, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नॉट चैप्टर, है ना। एंड टेक केयर, बाय, सब्सक्राइब, एंड लिंक ऑफ एवरीथिंग इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। बाय।